आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हिंदुस्तान में आम चुनाव 2024 समाप्त हो गया है। मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी जो लाइन में लोग खड़े हैं उनको मतदान करने का मौका मिला है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब सवाल है, सभी प्रत्याशियों के बीच में एक ही सपना और एक ही चर्चा है कि 4 जून को क्या होने वाला है। कि सब प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। कैसे दिन और कैसे घंटे गुजर रहे हैं, ये जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में जो ताल ठोक रहे हैं वो खुद जानते हैं, वही बता भी सकते हैं। आप और हम अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता का मैंडेट मिल चुका है। अब कुछ उसमें होने नहीं जाना है, यानी कि अब ना तो कुछ बदल सकता है, ना ही कोई वादे काम करेंगे, ना ही कोई प्रलोभन काम करेगा। अब जो भी वादे थे, जो भी प्रलोभन थे, अब सभी के सभी प्रलोभन और वादे ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब किस्मत किसका कब पलटेगा, ऊंट किस करवट बैठेगी, अब ये सवाल है और चर्चा है। लेकिन नेताओं के बीच में मंडली जो लग रही है, जो बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत INDI गठबंधन से हो गई है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की जो एकता है, वो लोग तमाम लोग आज के दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर मौजूद है। इस वीडियो और तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बात मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आवास है, राहुल गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो, शरद पवार की हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर लेफ्ट पार्टी के भाकपा यानी CPI डी राजा हो, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, या फिर CPM के सीताराम येचुरी, या फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, और मौजूदा समय में जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, इसके अलावा अखिलेश यादव सहित बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और चर्चाएं हैं कि जो मतदान खत्म हुआ है, क्या मैंडेट जनता का NDA के पक्ष में है। जिस तरीके से NDA के बड़े बड़े नेता अपने 10 साल के काम को जनता के सामने भुनाने की कोशिश की है, उन्हें विश्वास है कि जिसने राम को लाया है, जनता 2024 में उन्हें राम के रूप में या स्वरूप में दिल्ली यानी कि हस्तिनापुर के सत्ता पर बैठाने का काम करेगी। यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष NDA के तरफ है। तो विपक्ष लगातार ये सवाल के साथ जनता के बीच में थी कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है, क्या जनता से जो वादे किए गए थे क्या पूरे हुए हैं, या फिर जनता के जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक बनावट है, देश और समाज के जो हालात है, क्या सचमुच में 10 साल में बदला है। इन सवालों के साथ विपक्ष हिंदुस्तान आम आवाम के बीच में थी, और उन्हें विश्वास है कि 2014 में सत्ता पलटने वाली है। और उसी सत्ता पलटने के प्रक्रिया के तहत या उम्मीदें गुंजाइश के तहत तमाम NDA के विपक्ष में विपक्षी एकता गोलबंद हुए हैं, और ये चर्चाएं हो रही है। सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, कौन पार्टी को किस राज्य में कितने सीटें आ रही हैं, इस पर चर्चा है। खास करके दक्षिण के राज्यों पर मुख्य फोकस है, और जो हिंदी पट्टी है जिसे काउ बेल्ट भी कहा जाता है, वहां पर भी नजरें काफ़ी कड़ी है। फिलहाल आप इस वीडियो और तस्वीर को देख रहे हैं, किस तरीके से तमाम विपक्ष के बड़े नेता एक साथ मौजूद हैं दिल्ली में और चर्चा कर रहे हैं कि आगामी 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा का जो जाल है, कहीं उस ट्रैप में विपक्ष के नेता तो ना आ जाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष के नेता यानी जो मौजूदा समय में INDI गठबंधन में शामिल नहीं है, क्या उन पर डोरे डाले जा सकते हैं सीटों के कम बेसी होने के सिलसिले में, या फिर नरेंद्र मोदी का ये चाल पहले से प्लानिंग तैयार है। जिस तरीके से कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाप कर रहे हैं, पूजा में लीन है, क्या पहले से एजेंडा सेट है कि क्या NDA के पास सीटें घटती है तो उड़ीसा से नवीन पटनायक, ममता बनर्जी आधिकारिक रूप से अभी तक विपक्षी एकता के साथ में नहीं है, क्या वो आ सकते हैं, या फिर पुराने NDA के सहयोगी, बात उद्धव ठाकरे की हो, या फिर आप दक्षिण में चले जाइए AIDMK यानी कि जयललिता की पार्टी, YSR कांग्रेस यानी कि जगनमोहन रेड्डी, या फिर भारत राष्ट्र समिति जो TRS के रूप में पहले जानी जाती थी, लेकिन 2024 आम चुनाव से पहले तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के रूप में चुनावी मैदान में थी। ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो अभी ना तो विपक्षी एकता के साथ हैं, ना ही मौजूदा NDA गठबंधन के साथ। तो तमाम तरह की चर्चाएं और सभी जोड़ घटाव के बीच में इन पर भी डोरे डालने की कोशिश या गुना भाग घटाव करने की बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज से क्या कुछ
बैठक के बाद छन कर आता है, निकल कर आता है, उसके बारे में भी आपको हम अपडेट कराएंगे। फिलहाल इस बैठक की तस्वीर और वीडियो आप तक मैंने पहुंचाई है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में 4 जून को हस्तिनापुर के गद्दी पे कोई नया बादशाह या प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में नजर आएगा, या तीसरी बार नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।